दोस्तों, इजराइल लगातार अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। लगातार वो ऐसे फैसले ले रहा है जिससे तनाव दुगना तिगुना बढ़ सकता है। इस बार इजराइल और हमास की जंग में जो शुरुआत से लेकर देखिए कहा जा रहा था, वो बिल्कुल जो मत था दोस्तों, वो बिल्कुल पलट गया है। जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वही हो रहा है। इस बात की आशंका जताई गई कि भाई ये इजराइल और हमास की जंग नहीं है। इजराइल जो ये कह रहा है कि हमारी ये पूरी जंग हमास के खात्मे पर निर्भर, हमास के खात्मे पर आधारित है, हमास का खात्मा करके ही हम दम लेंगे, वो इजराइल अब अपने असली मकसद को पूरा करना चाह रहा है। दोस्तों, एक कदम उठाने जा रहा है इजराइल, जिससे न सिर्फ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो तनाव है ये बढ़ेगा, बल्कि मध्य पूर्व के वो देश जिनको अमेरिका लगातार इजराइल से दोस्ती के लिए मना रहा था, वो देश भी इजराइल के खिलाफ मोर्चेबंदी कर सकते हैं। तो भयंकर बवाल होने जा रहा है अल अक्सा मस्जिद को लेकर। दोस्तों, ये पूरी खबर है, मैं पूरा मामला क्या है डिटेल में आपको बताने वाली हूं। आपसे गुजारिश है कि इस खबर को जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाब। दोस्तों, इजराइल जो है लगातार वेस्ट बैंक के इलाके हो या गजा हो या रफा हो, जगह जगह अपना कब्जा करने के लिए फिलिस्तीनियों को मौत के घाट उतार रहा है। उसने गजा में तबाही मचाई, 28,000 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए। वेस्ट बैंक में भी लोगों को लगातार परेशान किया जा रहा है, जिस पर ब्रिटेन और कई ऐसे देश हैं जिन्होंने बीते दिनों एक कदम भी उठाया कि जितने भी इजरायली सेटलर्स जो फिलिस्तीनियों को परेशान कर रहे हैं, फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन छोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, उनके खिलाफ ब्रिटेन ने कार्यवाही की। ब्रिटेन के अलावा और भी कई देश थे जिन्होंने कार्यवाही की। वेस्ट बैंक में अभी तक फिलिस्तीनियों के साथ जिस तरीके का बर्ताव इजराइल की तरफ से किया गया, उस पर अमेरिका भी बिफर पड़ा था और अब जो कदम लिया गया है उस पर भी अमेरिका ने नाराजगी जताई है। कदम क्या है दोस्तों? कदम ये बताया जा रहा है कि इस्लाम धर्म का पवित्र महीना, मुस्लिमों का पवित्र महीना जिसे कहा जाता है रमजान आते आते अल अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की एंट्री पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों आप, और मैं ये अपने खुद के सोर्सेस के आधार पर नहीं कह रही हूँ। बाकायदा आपको इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, आपको एक एक चीज जो है वो इस खबर में हम बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों जी, तो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मैं आपको TV9 भारतवर्ष की खबर दिखा रही हूं, जिसका ये कहना है कि इजराइल हमास जंग को 4 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इजराइल फिलिस्तीनी के बीच स्थिति सामान्य होती नजर नहीं आ रही है। गजा ही नहीं, इजराइल वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों के खिलाफ भी कई कदम उठा रहा है। इजरायली मीडिया चैनल 13 के मुताबिक इजराइल सरकार ने, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इजराइल सरकार ने रमजान के दौरान मस्जिद अल अक्सा में फिलिस्तीनियों की एंट्री को सीमित करने का फैसला किया है। जी हाँ, हाल ही में इजराइल के दक्षिणपंथी नेता और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रमजान के महीने में 70 साल से कम उम्र के फिलिस्तीनियों की एंट्री पर बैन लगाने की मांग की थी। और बताया जा रहा है, इजरायली मीडिया का ऐसा कहना है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया है। जी हाँ, स्वीकार कर लिया है मांग को मान लिया है। इजरायली मीडिया ने यह भी बताया है कि अभी इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। फैसले से तनाव बढ़ने की पूरी आशंका है। जाहिर सी बात है, अल अक्सा मस्जिद दोस्तों मुस्लिम धर्म के इस्लाम धर्म के लोगों की तीसरी पवित्र जगह बताई जाती है। और शुरुआत में तो ये कहा गया कि अल अक्सा मस्जिद का इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे करके जिस तरीके के फैसले इजराइल की तरफ से लिए जा रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि इजराइल की मंशा क्या है। अभी तक वो फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर कब्जा करता आया है और अब जो उसके मुताबिक वो कहता है कि उसके मुताबिक यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थान अल अक्सा, जो वो पूरा कंपाउंड है, उसको वो अपना बताता आया है। दोस्तों, अब वो उस तरफ भी आगे बढ़ रहा है। तो फिलिस्तीनियों की जिस तरीके की स्थिति उसने करके रख दी, फिलिस्तीनियों की जो हालत उसने करके रख दी, वो सब कुछ सहा जा सकता था। लेकिन ये जो कदम उठाया जा रहा है दोस्तों, इससे माहौल बिगड़ना, तनाव बिगड़ना, बिल्कुल आप कह सकते हैं कि कंफर्म है कि माहौल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, जैसे ये खबर भी कहती है। देखिए, रिपोर्ट का कहना है कि इजराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी शिन बेट ने चेतावनी दी है कि इस तरीके का कोई भी कदम तनाव को बढ़ावा देगा, खास तौर पर
48 के कब्जे वाले इलाकों में। चैनल ने यह भी बताया कि मंत्री योव गैलेंट और कैबिनेट मंत्री बेनी गैंट्स ने नेतन्याहू के इस फैसले का विरोध किया है। उनका मानना है कि इसमें सुरक्षा प्रतिष्ठान को दरकिनार करने की वजह से गलतियां होंगी। अल अक्सा में इससे पहले भी झड़पें हो चुकी हैं। इजराइल अपनी पूरी की पूरी फोर्स, इससे पहले जब जंग ये शुरू नहीं हुई थी दोस्तों, कई दफा वहां से तस्वीरें सामने आई, आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी, जिनमें साफ तौर पर नजर आता था कि मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले फिलिस्तीनी नमाजियों पर इजराइल की डिफेंस फोर्स का, इजरायली सेना का अत्याचार किस तरीके से जारी रहता था। और वो नजारा, वो तस्वीरें दोबारा सामने आना ये भयावह होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये खबर कहती है कि अल अक्सा कंपाउंड हमेशा से इजरायली बलों और फिलिस्तीनियों के बीच झड़पों का केंद्र रहा है। फिलिस्तीनी अल अक्सा में जबरन इजरायली सेटलर्स के दाखिल होने का विरोध करते आए हैं। रमजान के महीने में अल अक्सा को संवेदनशील साइट के रूप में देखा जाता है। अब संवेदनशील है, जाहिर सी बात है कि अगर वहां पर इस तरीके का कोई कदम उठाया जाता है तो इससे फर्क पड़ना बिल्कुल संभावित है। वहीं अमेरिका ने इस पूरे मामले को लेकर चिंता जताई है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट में बताया गया है कि बेन गवीर की मांग पर बाइडेन प्रशासन ने अपनी चिंता जाहिर की है। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि मंत्री रमजान के महीने में होली साइट में तनाव पैदा कर सकते हैं और ये कदम मध्य पूर्व में बढ़ते गुस्से को और भड़का सकता है। कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो इजराइल द्वारा लगातार गजा में मचे जनसंहार का विरोध कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं, उसके खिलाफ कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। अब रमजान का महीना जो आने वाला है दोस्तों, अगर उसमें इस तरीके का कदम उठाया जाता है तो ना सिर्फ वहां बवाल खड़ा होगा, बल्कि इसके अलावा मध्य पूर्व के जितने देश इस वक्त इजराइल के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनको रोक पाना, इजराइल के खिलाफ कार्यवाही करने से रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने शुरुआत में कहा कि इजराइल अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। अगर वो यही करता रहा, अगर यही सब कुछ जारी रहा, तो वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब इजराइल को बहुत पछतावा होगा अपने किए पर। ये सब कुछ करना ये बहुत निंदनीय है। आप इस पूरी खबर को कैसे देखते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।